जी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे अपनी बुक को खोल लीजिए। हाँ जी, हम सबसे पहले हम चैप्टर रिवाइज करेंगे पाठ 11। चलिए सब बच्चे इसका बहुविकल्पीय खोल लीजिए। मेरे पास पेज नंबर 96 है। पाठ 11 बहुविकल्प। आयुष भारद्वाज अपना माइक म्यूट कीजिए। आयुष भारद्वाज। हाँ जी, चलिए पहले हम करते हैं पाठ 11, इसकी रिवीजन करते हैं। उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सब बच्चे अपनी वीडियो, नियति, कृष्णा, जसकरण, आयुष, रणबीर, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, बाकी बच्चे भी, नियति, कृष्णा, भव्या, वीडियो ऑन होनी चाहिए सबकी। स्टेबल रखो अपनी वीडियो। भव्या अपनी वीडियो ऑन कीजिए। मैंने ऑन कर ली वीडियो। हाँ जी, चलिए इसका बहुविकल्पीय शुरू करते हैं। उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, हाँ जी, रीडिंग शुरू कीजिए। चलिए नमिता रीडिंग कीजिए शुरू। 96 पेज है, पाठ 11 का बहुविकल्पीय शुरू करना। नमिता। नमिता पाठ 11 का शुरू करना है। हाँ जी, बुक पेज नंबर नहीं खोलना आपने, पाठ 11 का। चलिए रॉबिन आप रीड कीजिए आज। रॉबिन पाल। कृष्णा तोमर आप कीजिए। कृष्णा तोमर आप कीजिए रीडिंग शुरू। ये बच्चे बुक नहीं खोल रहे ना, बुक को खोलिए पहले अपनी। पाठ 11 का बहुविकल्पीय क्लास लगानी है तो अपने बुक खोल के बैठना साथ में। हाँ जी, खोली बुक आपने। जसकरण आप रीड करोगे। जसकरण सिंह। ये बच्चे जब आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छी तरह। क्यों बेटे? आ रही है, मेरी आवाज तो सबको आ रही है। मैम मुझे नहीं यस मैम आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सबको आ रही है मैम। हाँ, चलिए आयुष आप रीडिंग शुरू कीजिए। उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए जल्दी से। बाबू राधा कृष्ण के चेहरे के भाव से उनकी पत्नी कुंती समझ गई थी कि काम वहां भी नहीं बना। क्या समझ गई थी? काम वहां भी नहीं बना। चलिए अगला, नेक्स्ट पढ़िए। अपने पिता को परेशान देखकर गौरी क्यों क्या सोचा करती थी? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। क्या सोचा करती थी? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नेक्स्ट पढ़िए। प्रस्तावित वर के बारे में सुनकर गौरी के मन में उसके प्रति क्या भाव उमड़ा? श्रद्धा का भाव। कौन सा भाव उमड़ा? श्रद्धा का भाव। हाँ जी अगला।
सीताराम के साथ आए बच्चे कैसे थे? हंसमुख और प्यारे। कैसे बच्चे थे वो? हंसमुख और प्यारे। अगला पढ़िए। बच्चे सीताराम की अपेक्षा गौरी के आसपास बैठ गए थे क्योंकि उन्हें अपने पिता के विरुद्ध नालिशें दायर करनी थी। नालिशें मतलब शिकायतें करनी थी। चलिए 6 पढ़िए। बाबूराव राधाकृष्ण ने गौरी के लिए जो दूसरा वर ढूंढा था वह शक्ल। बदशक्ल होते हुए भी योग्य था क्योंकि वह नायब तहसीलदार नियुक्त हुआ था। क्योंकि वह एक नायब तहसीलदार सरकारी जो है नौकर था। हाँ जी अगला पढ़िए 7वां। नायब तहसीलदार और गौरी का विवाह किस कारण से टल गया था? नायब तहसीलदार है जो उनके पिता का देहांत हो गया था। नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया था। 8वां पढ़िए। सीताराम जी को श्रम सश्रम। कारावास का सश्रम। सश्रम होते हैं सश्रम हाँ सजा के साथ काम करना। कारावास का समाचार पढ़कर गौरी के निश्चय कर लिया कि वह कानपुर जाकर बच्चों के पास रहेगी। कानपुर जाकर वह बच्चों के पास रहेगी। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पढ़िए। मैम हम पढ़े। हाँ जी आप पढ़ लो। पहला, गौरी अपने पिता के लिए डैश तैयार कर रही थी। चाय। क्या तैयार कर रही थी अपने पिता के लिए? चाय। चाय। नेक्स्ट। गौरी राधा कृष्ण की डैश संतान थी। इकलौती। कैसी संतान थी वो? इकलौती। हाँ जी अगला। मैम एकमात्र लिखा हुआ है यहाँ पे, इकलौती तो नहीं लिखा। एकमात्र भी इकलौती होता है। ठीक है वो भी ठीक है। ओके मैम। वह लड़का गौरी के साथ मामूली डैश की तरह दिखेगा। मामूली व्यक्ति की तरह। कैसा दिखेगा वो? मामूली व्यक्ति की तरह। व्यक्ति की तरह। अगला। सीताराम जी अपने दोनों डैश के साथ डैश के घर आए। अपने दोनों लड़कों के साथ राधा कृष्ण के घर आए। दोनों लड़कों के साथ राधा कृष्ण के घर आए। 5वां पढ़िए। गौरी के लिए जो दूसरा वर ढूंढा गया वह डैश के पद पर नियुक्त हुआ था। हाँ नायाब तहसीलदार। क्या था वो? नायाब तहसीलदार। हाँ जी अगला 6। राजद्रोह के अपराध में डैश गिरफ्तार हो गए और उन्हें एक साल का डैश कारावास हुआ। क्या हुआ था उनको? 1 साल का सश्रम कारावास। सश्रम मतलब सजा भी और काम भी। सश्रम कारावास हुआ। हाँ जी आगे है सही गलत। आप पढ़ो नमिता। आप पढ़ सकती हो नमिता? नमिता बच्चे डरना नहीं है, पढ़िए आप। कोई बात नहीं मैं बताऊंगी अगर आपको नहीं आएगा तो। नमिता ऋषभ सिंह आप पढ़ोगे बच्चे? ऋषभ यस मैम। चलिए पढ़िए। सही गलत पिता को पढ़िए। आता देख गौरी पिता को आता देख गौरी छुपके से दूसरे कमरे से चली गई। दूसरे कमरे में चली गई। सही। हाँ जी आगे। सीताराम जी के आगमन के समय गौरी के घर में खूब साज सजा आदि की गई। नहीं गलत। क्या है ये? गलत है। चलिए आगे। बाबू सीताराम जी गौरी को देखने के लिए इतवार को उनके घर पहुंचे। सही। सही। हाँ जी आगे पढ़िए। बच्चों ने मां के रूप में गौरी को पसंद नहीं किया। गलत। उन्होंने पसंद किया था। अगला। बच्चे गौरी से बहुत जल्दी
ही हिरमिर गए थे। सही। चलिए आगे। गौरी के पिता ने कुंडली ना मिला कर बहाना करके रिश्ते को टाल दिया। कुंडली ना मिलने का बहाना करके रिश्ते को टाल दिया था। सही। अगला। बाबू राधा कृष्णन को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था। सही। अगला। नायब तहसीलदार साहब के तबादले के कारण विवाह को टालना पड़ा। नहीं, उनके पिता की जो है देहांत के कारण जो हो गया था। हाँ ये भी ठीक है, उनका तबादला भी हो गया था। सही कर सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए अब भाषा बोध पढ़ते हैं इसका। भाषा बोध। भाषा बोध में है कि पहला है विशेषण बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। विवाह का विशेषण क्या बनेगा? क्या बनेगा? विवाह का विवाहित। क्या बनेगा? विवाहित। चिंता का चिंतित। चिंता का क्या बनेगा? चिंतित। विवाह का विवाहित, चिंता का चिंतित। ये मैंने लिखवाए भी थे आपको। गुलाब का गुलाबी। परिवार पारिवारिक। परिवार का क्या बनेगा? पारिवारिक। मूल्य मूल्यवान। फिर है स्वभाव स्वाभाविक। बिल्कुल सही। श्रद्धा श्रद्धालु श्रद्धालु। उत्साह उत्साहित। हित। पीड़ा पीड़ित। लिंग बदलिए। विद्वान का क्या बनेगा? लिंग बदलो। विदुषी। विद्वान का क्या बनेगा? विदुषी। विदुषी कैसे लिखते हैं? विदुषी। ऐसे विदुषी। विद्वान का विदुषी। फिर है साधु का साध्वी। साध्वी ऐसे लिखते हैं। साध्वी। फिर है पुण्य का पाप। आवश्यक का अनावश्यक। निर्भीक। निर्भीक होते हैं और निर्भीक का आएगा डरपोक। परिचित। परिचित होता है अपरिचित। अब है समास। समास का विग्रह करना। आराम कुर्सी। आराम के लिए कुर्सी। ये मैंने आपको बताए थे कि के लिए कौन सा समास बनेगा? तत्पुरुष समास। के लिए आया ना, इसलिए मैंने समझाया भी तो आपको। संप्रदान तत्पुरुष समास। ये अच्छे से समझाए थे आपको मैंने। तत्पुरुष समास। फिर है हाथ मुंह। हाथ और मुंह ये होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व कैसे लिखते हैं? द व हिंदी द्वंद्व ऐसे। फिर नेक्स्ट है अनजान ना जाना। ये कौन सा समास है? अवयवी भाव। अव्ययी भाव समास। अ व अतः व य ई अवयवी भाव। फिर है यथा समय। यथा समय होता है समय के अनुसार। ये भी अवयवी भाव है। सत्याग्रह। समास। सत्य के लिए ग्रह। ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। चलिए तत्पुरुष आगे है। आगे है कि वाक्यों को प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाए। मात्र। हम पढ़े? मात्र हम पढ़े? हाँ पढ़ सकती हो। पढ़ो। पढ़िए। मात्र। मात्र। हिंदी हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल सही। मात्र। मात्र। मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। गुड। हट हट हट। हाँ थोड़ा हट कर चलो। यस। नेक्स्ट हठ। यह बच्चा बहुत हट्टी है। हठी होते जिद्दी। हट होते हैं Yes, ma'am. साइड होना। और दूसरा है हट्टी होता है। हठ जिद्दी। जिद करना। सजा। 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 चोर को जेल की सजा हुई। बिल्कुल सजा। घर को फूलों से सजा दो।
बिल्कुल सही। अब है कि निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए, उनके भेद भी लिखिए। ये मैंने विशेषण आपको समझाया था अच्छे से कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे। गुणवाचक, ठीक है। उसका विवाह वे योग्य वर के साथ करना चाहते थे। योग्य वर, गुणवाचक। गुणवाचक। राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। अनिश्चित संख्यावाचक, बिल्कुल सही। एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रखी। कुछ पूरियां, कुछ नमकीन पूरियां, संख्या होगी ना इसमें, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। फिर है मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। दूसरी शादी, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी, बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। परिणामवाचक। परिमाण, परिमाण होता है बेटे, परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण वाचक। क्या है परिमाण वाचक? ये विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण, ठीक है। ये क्या है मैम पहले वाले का क्या है? इसके पहले वाले का निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। फिर है आगे है संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? यथा समय बाबू सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। कौन सा है ये संबंध बोधक? अर्शसूचक, ठीक है। फिर है छोटा बच्चा दौड़कर पिता के पास आया। स्थान सूचक। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। सूचक। स्प्रिंग खुलकर ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए। दिशा सूचक। हाँ। पत्नी ने कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रखी। स्थान सूचक। स्थान सूचक। एक टांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। दिशा सूचक। दिशा सूचक। संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत, स्व प्लस आगत। नहीं, मैं बताती हूँ, आप देखना आपने क्या होता है। स्वागत का बनेगा सु प्लस आगत। क्या है इसमें? सु, उपसर्ग लगा हुआ है, सु प्लस आगत, ठीक है। फिर दूसरा है इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ओके। फिर है अत्यंत, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अत्यंत बनता है ये। फिर है सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव। उसके बाद है नयन, नए, नए, नए प्लस अन, दो मात्राएं आएंगी नए पे, नए प्लस अन। फिर है उल्लास, उल्लास होता है उत प्लस लास, उल्लास, ठीक है। ये लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। अब इसकी रिवीजन करनी है आपने सारी, ओके। हाँ जी मैम ग्रामर के मैम आपने ये वाला चैप्टर करवा दिया, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी तो हम रोज ही करते हैं। शुद्ध करके लिखोगे बोर्ड पे, हम क्या करते हैं? शुद्ध करके लिखते हैं ना। स्पेलिंग गलत होती है, ये तो हम हर चैप्टर में करते हैं। शुद्ध वर्तनी मतलब जब हम भाषा ज्ञान पढ़ते हैं, भाषा बोध पढ़ते हैं, तो हम उसमें स्पेलिंग्स करते हैं ना, पर्यायवाची, विलोम, क्या नाम है, लिंग वचन, कारक। तो ये सारे चैप्टर हम की प्रैक्टिस साथ साथ करते हैं सभी की,
उसमें प्रायवाची होते हैं, विलोम होते हैं, संधि होती है। ये देखो अभी हमने करी संधि। जो शब्द विचार वाला चैप्टर है ये हम रोज पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग तो और प्राय शब्द, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द। अभी हमने पढ़े समानार्थी, इसमें ये भिन्नार्थक पढ़े, मात्र और मात्र पढ़ा ना। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मात्र 10 रुपए मेरे पास है, ये हमने पढ़े हैं ना। तो ये कौन से शब्द होंगे? भिन्नार्थक शब्द, अंतर स्पष्ट करते हुए। तो ये तो हम रोज करते हैं। अब इसमें को कंप्यूटर का मैं अनुच्छेद समझाती हूँ आपको। भ्रष्टाचार हमने पहले पढ़ा था। कंप्यूटर, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कितनी मेमोरी है। अभी हम करते हैं ना, कितनी मेमोरी बची है अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर है 5, कंप्यूटर और स्मृति। लेकिन ये स्मृति या मेमोरी इंसान की नहीं, किसकी होती है? कंप्यूटर की, मोबाइल की, पेन ड्राइव की, जिससे हमें ढेरों सूचनाएं मिलती हैं, संगीत, फिल्में, ना जाने क्या क्या भरा होता है इसमें। लेकिन सबसे हमारी स्मृति का क्या हो रहा है? स्मृति के इतने सारे साधन हमारी स्मृति को नष्ट कर रहे हैं। जब हमें पता होता है कि ये चीज कंप्यूटर में है, इसमें मेमोरी में सुरक्षित है, तो हम उसे याद करने की कोशिश नहीं करते। कंप्यूटर और स्मृति मतलब कंप्यूटर में के ऊपर हम डाल देते हैं कि ये चीज इसमें सेव है। दिमाग सहज रूप से उन चीजों पर ध्यान देता है, ठीक है, और उन्हीं की मेमोरी में सुरक्षित है। यदि हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में ये जानकारी होती है कि वे चीजें स्मृति के रूप में सुरक्षित नहीं है। आरंभ में जब जानकारी या ज्ञान सुरक्षित करने के कोई साधन नहीं थे, तब लोगों ने यह साधन अपनाने शुरू किए। इस चीज के साधन अपनाने शुरू किए, कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। फिर लिपि का आविष्कार हुआ, लिखना, संग्रह करना आसान हो गया, तो याद करने का सिलसिला हमारा क्या हो गया? कम हो गया। हमारी स्मृति एक ऐसा भंडार है जिसकी सहायता से हम ज्यादातर रचनाएं लिख सकते हैं और उसमें कुशल और तेज बन सकते हैं। जो भी साधन हमने बनाए हैं वे हमारी बेहतरी के लिए हैं, हम कमजोर करने के लिए, हम कमजोर बनाने के लिए नहीं है। जो भी हमारे साधन मिल रहे हैं उससे क्या होता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारा दिमाग है जो नई नई चीजें सीखता है, ठीक है। तो ये मेमोरी है जो हमारे दिमाग की, इसको कमजोर नहीं करना। अगर सब कुछ हम लैपटॉप में सेव करते हैं तो हमें अपने दिमाग की जो है स्मृति को भी तेज रखना है, याद को भी तेज रखना है, ठीक है। भ्रष्टाचार हमने पढ़ लिया था। और मैंने पत्र हमने इसमें पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया था दादी जी की मृत्यु पर मित्र को शोक पत्र, ये पढ़ेंगे हम। दादी जी, और डाकिया वाला भी। हाँ, दादी जी की मृत्यु पर शोक पत्र, ये हमने पढ़े भी थे पहले। इसका पेज नंबर है 158, पत्र नंबर है 9, ग्रामर का। हाँ जी, पढ़िए इसको आयुष या भव्य, आप पढ़ सकती हैं, पढ़िए। यस। पढ़िए। अपने मित्र को उसके दादाजी की मृत्यु पर या दादी जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए पत्र लिखिए। नमस्कार, तुम्हारे पूज्य दादाजी का असामयिक स्वगृह हो गया सुनकर स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया सुनकर अत्यंत दुख हुआ। मुझे अचानक
विश्वास नहीं हुआ कि पिछले सप्ताह जिनको मैं पूर्ण स्वस्थ देखकर आया था वे अचानक भगवान को प्यारे हो गए। उनके स्वर्गवासी से हम सबको अत्यंत दुख हो गया। प्रिय नेग्र, यह तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चल सकता। जो इस संसार में आता है उसे एक ना एक दिन तो जानना होता है। जब आपने दादाजी के बताया आदर्श पर चलकर तुम उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिव्यंत आत्मा को शांति प्रदान करें और तुम्हें वह तुम्हारे परिवार को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति दे, साहस व धैर्य प्रदान करें। तुम्हारा अभिव्य मित्र स्वरदश। देखो बेटे, एक तो जो भव्या तुम जो है गलतियां हैं जो थोड़ी सी सुन लो। पहली है 27 फ्रेंड्स कॉलोनी, ठीक है, फ्रेंड्स नैनीताल उत्तराखंड। फिर 25 जून या डेट डालनी है। प्रिय मित्र नगेंद्र, अब तुम्हें ये पढ़ना नहीं आ रहा था, नगेंद्र कैसे पढ़ती है देखो, नगेंद्र, इसको कैसे लिखना है, पढ़ना कैसे है, नगेंद्र, नगेंद्र ऐसे, नगेंद्र, ठीक है। फिर उसके बाद आपने असम्यक, असाम्यक होते हैं, असम्यक मृत्यु हुई है जो असाम्यक, स्वर्ग, स व र ऊपर आएगा ग, स व र ग ऐसे पढ़ते हैं इसको, स व र ग, स्वर्ग, ठीक है, स्वर्गवास। ये सभी बच्चों के लिए है रीडिंग के टाइम, स्वर्गवास। फिर उसके बाद है पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण, र ऊपर आएगा पूर्ण, फिर आएगा स्वस्थ, स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ, ठीक है। सप्ताह, 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 ह साइलेंट बोल रहे हैं हम, सप्ताह। स्वर्गवास, तुम्हारे पूज्य दादाजी का असामयिक स्वर्गवास हो गया, सुनकर अत्यंत दुख हुआ। मुझे अचानक विश्वास नहीं हुआ कि पिछले सप्ताह जिनको मैं पूर्ण स्वस्थ देख कर आया था वो अचानक भगवान को प्यारे हो गए। उनके स्वर्गवास से हम सबको अत्यंत दुख हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी नैनीताल, डेट, ठीक है। अपना मकान नंबर, जिसको नहीं लिखना आता सीख लो, मकान नंबर, फिर आप किस मोहल्ले में रहती हैं, फिर शहर, 3 चीजें लिखनी है पत्र जब भी शुरू करना है। फिर है अगला पैरा, प्रिय नगेंद्र, ये तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चल सकता। जो इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन जाना होता है। अब अपने दादाजी के बताए आदर्शों पर चलकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हो। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा, जो आत्मा चली गई है, दिवंगत का मतलब, जो आत्मा चली गई है, ठीक है ना, आत्मा को शांति प्रदान करे। तुम्हें व तुम्हारे परिवार को ये असीम दुख है, दुख सहन करने की शक्ति, साहस और धैर्य प्रदान करे। तुम्हारा अभिन्न मित्र सर्वेश। अब इसमें जो स्पेलिंग है आदर्शो, 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 ठीक है, आदर्शो ऐसे लिखना है। आत्मा, आत्मा में हम आत्मा, आत्मा ऐसा लिखते हैं, ठीक है। धैर्य, 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 और फिर है धैर्य, उसके बाद है शक्ति। शक्ति कैसे लिखते हैं, ये आपने बेटे प्रैक्टिस करनी है तभी आपको आएगा लिखना। शक्ति प्रदान, प्रदान, ठीक है। इनको लिखे, शब्दों को लिखना है अपने साथ में।
तभी आपको समझ आएगी और तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी पूरी। अगर आप साथ साथ लिखते हो तभी आपको समझ आएगा। अब ये सारे वर्ड्स लिखिए, आप बोर्ड से लिखिए सभी बच्चे। हाँ जी, लिखिए जल्दी से। लिख लिए सबने? बोलिए, लिख लिए बेटे? यस। चलिए बाय बाय। कल हम फिर एक लेटर और करेंगे और चैप्टर करेंगे। ठीक, ठीक है जी, चलिए बाय।